अरे सोनल, ये क्या? तुम अचानक कैसे? और ये बैग? अपनी विवाहित बेटी को दरवाजे पर देख स्मृति जी ने पूछा। मम्मी, मैं वो घर छोड़ आई हूँ हमेशा को, जहाँ सिर्फ मुझसे काम लिया जाता है, पर मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। सोनल रोते हुए बोली। पर बेटा, स्मृति जी कुछ बोलने को हुई कि तभी उनके पति महेश वहाँ आ गए। क्या पर? बेटी से अब कुछ दरवाजे पर ही पूछ लोगी। चलो सोनल बेटा अंदर। बेटी को ले जाते हुए महेश जी बोले। अरे सोनल, तू कब आई? सोनल की दादी मिथिलेश जी सोनल को गले लगाते हुए बोली। दादी, मैं अब हमेशा को आ गई हूँ, अब उस घर में नहीं जाऊंगी कभी। सोनल रोते हुए बोली। अरे मेरी लाडो, रो मत। ऐसा क्या किया उन्होंने हमारी बच्ची के साथ? मिथिलेश जी बोली। दादी, तुषार को मेरी कोई कद्र नहीं। हर वक्त मम्मी का ध्यान रखो, मम्मी की बात मानो। कहीं जाओ तो मम्मी को बता कर जाओ। मैं तंग आ गई हूँ दादी। वो घर घर नहीं है, जेल है, जिसकी जेलर है तुषार की मम्मी। सोनल गुस्से में बोली। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो मेरी बेटी के साथ? बेटा, अब जब तक वो खुद आकर तुमसे माफ़ी ना मांग ले, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बाप जिंदा है अभी। महेश जी गुस्से में बोले। पर? स्मृति बोली। क्या परवर? तुम काम करो अपना चुपचाप, समझी? महेश जी लगभग चिल्लाते हुए बोले। ये सोनल उसके माँ बाप और दादी हैं। सोनल अपने माँ पापा और दादी की ज़रूरत से ज़्यादा लाडली है। ऐसा नहीं कि स्मृति जी सोनल को प्यार नहीं करती। अरे भाई, माँ है वो, तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है एक माँ अपने बच्चों को। पर वो सोनल की गलत बात का विरोध भी करती है, साथ ही प्यार और जिद का अंतर समझती हैं। सोनल की शादी अभी 3 महीने पहले ही उसकी पसंद के लड़के के साथ धूमधाम से हुई थी। तुषार एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो सोनल सामान के साथ यहाँ है? तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? स्मृति जी ने फोन उठाकर पूछा। माँ, सोनल वहाँ आई है क्या? मैं बाजार गया था और मम्मी मंदिर, तो घर आकर देखा सोनल नहीं थी। सब जगह ढूंढा, फिर देखा सामान भी नहीं है उसका। सामने से तुषार की घबराई हुई आवाज़ आई। माँ, उसका गुस्सा बेवजह है, तुषार बोला। मैं जानती हूँ बेटा, तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातें भी मैं सुनना चाहती हूँ। बोलो, कब मिल सकते हो? स्मृति जी बोली। माँ, आज शाम को कैफेटेरिया में मिलते हैं 6 बजे, तुषार बोला। ठीक है बेटा, स्मृति जी ने ये बोल फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था? मिथिलेश जी ने पूछा। तुषार का। सोनल, तुम्हें इस तरह बिन बताए नहीं आना चाहिए था अपने पति और सास की गैर हाजिरी में, स्मृति जी बोली। कर दी शिकायत आपसे मेरी? सोनल गुस्से में बोली। मेरी बेटी अपने घर आई है तो उसे ज़रूरत नहीं इजाज़त की, महेश जी बोले। चलो सोनल, अपने कमरे में फ्रेश हो, नाश्ता करो पहले, स्मृति जी सोनल से बोली। शाम को स्मृति जी बाजार का बहाना कर तुषार से मिलने पहुंची। नमस्ते माँ, तुषार ने स्मृति जी के पैर छुए। जीते रहो बेटा। बेटा, सोनल दिल की बुरी नहीं है, बस लाड़ प्यार में थोड़ा ज़िद्दी हो गई है। तुम मुझे बताओ, हुआ क्या था? स्मृति जी कुर्सी पर बैठते बोली। माँ, मैं जानता हूँ सोनल बुरी नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, पर न जाने क्यों उसे मेरे घर वालों से दिक्कत है। मम्मी का प्यार उसे टोका टाकी लगता है, जबकि मम्मी उसे पलकों पर बैठा के रखती हैं। अब कल की ही बात है, सोनल अपनी दोस्त के यहाँ गई थी। काफ़ी देर हो गई, पर ना तो वो आई ना उसने फ़ोन किया। मम्मी को चिंता हुई तो उसे फ़ोन किया, फ़ोन भी उसने नहीं उठाया। मेरे ऑफिस से आने के बाद मम्मी ने मुझे उसे लाने बोला, पर जाता कहाँ, उसने दोस्त का पता भी तो नहीं बताया था। ये बोल तुषार रुक गया। फिर? स्मृति जी बोली। रात को 9 बजे सोनल आई, तब तक हमारी जान अटकी रही। उसके आने पर मम्मी ने इतना कहा
कि बेटा देर हो गई थी तो फ़ोन कर देती, तुषार को बुला लेती। ज़माना बहुत ख़राब है, तुम जानती हो। बस इसी बात पर सोनल ने काफ़ी कुछ बोल दिया। वो गुलाम नहीं है किसी की, जो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकती। बहू लाए हो या नौकर जो हुक्म चलाते हैं सब पर। और रात को कमरा बंद कर पड़ी रही, सुबह बिन बताए आपके पास चली आई, तुषार बोला। बेटा सोनल ने गलत किया बहुत, उसे समझाना मेरा काम है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, स्मृति जी बोली। अरे नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारी माँ हो, माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती, वो तो आशीर्वाद देती है, तुषार बोला। सोनल की खुशकिस्मती है जो तुम सा जीवन साथी मिला उसे। अब मैं चलती हूँ बेटा, सोनल खुद आएगी वापस अपने घर, तुम नहीं आओगे उसे लेने, वरना उसे अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाएगी, स्मृति जी ने कहा और वहाँ से चल दी। मम्मी कहाँ गई थी आप? घर आने पर सोनल ने पूछा। बेटा वकील के पास गई थी, स्मृति प्यार से बोली। वकील के पास क्यों मम्मी? सोनल धड़कते दिल से बोली। तुम्हारा तलाक करवाना है ना, स्मृति जी लापरवाही से बोली। तलाक? मम्मी क्या बोल रही हो आप? सोनल चिल्लाते हुए बोली। सोनल की आवाज़ सुनकर महेश जी और मिथिलेश जी भी आ गए। क्या बात है सोनल बेटा? महेश जी बोले। इससे क्या, मुझसे पूछिए। सोनल उस घर जाना नहीं चाहती, तुषार बेवजह माफ़ी नहीं मांगना चाहता, तो मैंने सोचा है सोनल का तलाक करा दिया जाए और इसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया जाए, स्मृति शांत स्वभाव से बोली। पापा मुझे तलाक नहीं चाहिए तुषार से, आप समझाओ मम्मी को, ये क्या बोले जा रही हैं, सोनल रोते हुए बोली। अच्छा तो कल रात किसकी गलती थी, सबको तुम खुद बताओ, स्मृति बोली। वो मैं, सोनल हकलाने लगी। मैंने ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी तुम्हें, फिर तुम ऐसी कैसे हो गई, स्मृति इस बार गुस्से में बोली। बहू सोनल ने ऐसा क्या किया है, क्यों डांट रही हो मेरी लाडो को, मिथिलेश जी बोली। माँ जी इस बार नहीं, मैं भली प्रकार जानती हूँ मेरी बेटी के लिए इस वक्त क्या सही है। आप दोनों अंधे लाड़ में इसकी ज़िंदगी मत खराब कीजिए। ये बोल स्मृति ने तुषार से हुई मुलाकात और सारी बात बताई। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था मेरे यहाँ आने से तुषार को सबक मिलेगा और वो अपनी मम्मा को समझा देगा मुझे टोके ना, पर उससे अलग होना मैंने कभी नहीं चाहा, सोनल रोते हुए बोली। जानती हूँ मैं, तुझे इतना समझदार घर संसार मिला है, उसमें आग मत लगा और लौट जा अपने घर, पर अगर दोबारा ऐसे लड़कर आना है तो इससे अच्छा तलाक ले ले, स्मृति जी ने दो टुक कहा। नहीं मम्मी, मैं अभी वापस जा रही हूँ, मैं तुषार से, मम्मी जी से, सबसे माफ़ी मांग लूँगी, सोनल ये बोल अपना बैग उठाने लगी। पर ऐसे क्यों जाओगे तुम तुषार को, महेश जी बोले। नहीं सोनल के पापा, उसे जाने दो, ड्राइवर छोड़ आएगा, उसे मत रोको अब उसे, स्मृति जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, जिसे सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। हेलो बेटा तुषार, सोनल घर से निकल चुकी है, अब तुम देखना सब, स्मृति ने तुषार को फ़ोन किया। माँ आप फिक्र मत कीजिए, ये घर और हम आज भी सोनल को उतना ही प्यार करते हैं जितना कल करते थे, तुषार बोला। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो, स्मृति जी ने ढेरों आशीर्वाद देते हुए फ़ोन काट दिया। स्मृति जी कुर्सी पर सिर लगा बैठ गई। आज उन्होंने अपनी परवरिश पर उंगली उठने से पहले मामला संभाल लिया था और बेटी का घर बचा लिया था, जिसका उन्हें संतोष था। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।